गणपति महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान महाराज की जय। जय
कमल जसु जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया रावल बन सीता मन बसिया स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा प्रेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के आवृजन्तम् भक्तो प्रियं भानुकूलप्रदीपम् भूतादिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभो होते सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहित आयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो निज गोपानी। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अब भगवान की पावन कथा को सुने। एक प्रार्थना है भैया जी से, सुनो। कोई फिल्मी धुन न बजे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा है। तद तुम्हार मात दे पिता राम सब भांति सने। अवध तमाजा राम निवासो ताई दिवस भानु प्रकाशो। राम बन जाई अवध तुम्हार काज सुनाई। हे मेरे प्यारे बेटे, इस निष्ठुर माँ को तू भूल मत जाना। भूल नहीं माँ, अवधि पूरी हुई उसी दिन आ जाऊंगा मैं। कौशल्या जी के महल से अब कोप भवन की तरफ जा रहे हैं। सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। उनके प्राणों से प्यारे भगवान बन जा रहे हैं।
कोप भवन के अंदर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी और गुरु वशिष्ठ जी, बस बाकी सब बाहर खड़े रहे। पिताजी के चरणों में तीनों बालकों ने प्रणाम किया। अपने हृदय से बालकों को लगाकर दशरथ जी महाराज जैसे गौ अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे बालकों का मुखारविंद चाट रहे हैं। एक शब्द भी मुंह से निकलता नहीं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। कुछ वेदना, कुछ दुख ऐसा होता है कि वाणी बंद हो जाती है। उसको केवल हृदय ही जानता है और कौन जान सकता है। कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हारे पिता कभी नहीं कहेंगे कि बन जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, ये बलकल वस्त्र पकड़ो और जाओ बनने। राम जी ने अपना क्रीट मुकुट उतारा, गले की सब मालाएं उतारी, मकड़ा का कुंडल उतारे, हाथ के कंकण उतारे, बाजूबंद उतारे, कीमती पोशाक जो पहने थे राज तिलक के लिए, एक एक करके सब आभूषण उतार दी, वस्त्र उतार दी। एक पीला कपड़ा केवल धोती जैसा बांधा हुआ है कमर में, एक गमछा गले में डाला है। लक्ष्मण जी ने अपने आभूषण उतारे। आज ब्रह्म में चिंतन करने वाले वशिष्ठ जी, योगनिष्ठ जीवन मुक्त वशिष्ठ जी आज रो रहे हैं। कैकेयी ने तो सीता जी को भी बलकल वस्त्र दे दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने दौड़ करो बलकल वस्त्र खींचते महारानी कैकेयी, ये तो क्या कर रही है? सीता को वनवास नहीं हुआ है, वो तो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए बन जा रही है। सीता पूर्ण संहार करके बन जाएगी। लेकिन जिनका पतिदेव संत वेश में हो, साधु वेश में हो, उदासीन भाव में हो, वह कैसे श्रृंगार करके जा सकती है? तो सीता जी बलकल वस्त्र लेकर भगवान राम जी के पास खड़ी हो गई, क्योंकि ऐसे वस्त्र कभी पहने नहीं थे। भगवान ने पहने हुए वस्त्रों के ऊपर ही पीला कपड़ा लपेट दिया सीता जी को। कैकेयी माँ के चरणों में तीनों ने सर रखकर प्रणाम किया, माँ हम बन जा रहे हैं। बाबा के चरणों में प्रणाम किया, माँ बाबा हम बन जा रहे हैं। दिवस जात नहीं लागी बारा, बाबा दिनों को जाते क्या देर लगेगी, आप आशीर्वाद देंगे। अवधि पूरी होगी उसी दिन में आपके चरणों का दर्शन करना, उसी दिन आ जाऊंगा। तीनों दरवाजे तक ही गए थे। राम जी, लक्ष्मण जी हृदय से लगाया हुआ था, छोड़ नहीं रहे थे दशरथ जी। दशरथ ने कहा, दशरथ जी ने कि बेटा राम, तू सत्य स्वरूप है, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु सिर्फ एक रात्रि के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर लो, कल बन चले जाना। राघव ने कहा कि बाबा आज यदि मैं रुक जाऊंगा तो अच्छा भोजन करूंगा, अच्छी सैया पर सोऊंगा, फिर कल मुझे वन में कौन देगा? और बाबा आज ही यदि निकल जाता हूं तो 14 वर्ष की गणना आज से ही शुरू हो जाएगी। बाबा जितनी जल्दी मैं जाऊंगा अब उतनी जल्दी तो आ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। मेरे मन में एक ही इच्छा है, न तो ये अयोध्या का राज सुख चाहिए मुझे, न स्वर्ग वैकुंठ चाहिए, न संसार की यश कीर्ति चाहिए। बाबा मेरी एक ही इच्छा है कि आपके वचन की, आपकी आज्ञा का पालन हो। माता पिता की आज्ञा के पालन के समान पितु आयुष सब धर्म का टीका, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का निर्णय है।
कि पिता की आज्ञा सब धर्मों का सार है। माता पिता प्रभु गुरु जी की बानी बिना ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता कैसी भी आज्ञा देवे, पुत्र को कोई विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बाबा महाराज सिंह ने कहा कि बेटा, लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। तमाम योगी महात्मा लोग मुझे कहते हैं कि राम तुम्हारा बेटा ब्रह्म है, और परमात्मा शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर सबको फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सबको ही कहता है राघव, किंतु इस अवसर पर तो बेटा सब उलट हो रहा है, सब उलट पुलट हो रहा है बेटा। अपराध तो कोई और कर रहा है, उसके फल का भोग कोई और पा रहा है। तीनों को हृदय से लगाए, दरवाजे तक गए थे केवल। दशरथ जी तड़प उठे जैसे पानी से बाहर मछली तड़प उठती है। बेटा राम, एक बार मुड़कर वापस देख लो, मुझे लगता है कि शायद अंतिम दर्शन में तेरा है। तीनों बालक पुनः दौड़ कर आए अपने बाबा से। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे अपने बालकों को हृदय से लगा लिए। एक शब्द भी मुख से निकलता नहीं। दरवाजे के बाहर गए। दरवाजे के बाहर कौशल्या मां खड़ी थी, माथे पर हाथ फेरा और विशल्य करणी नाम की औषधि बाजूबंद में बांधी, लक्ष्मण के बाजूबंद में बांधी, सीता जी के बाजूबंद में बांधी। तीनों बालकों के माथे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, तू क्षीर सागर छोड़कर यहाँ क्यों पैदा हुआ? और पैदा ही होता तो के यहाँ जन्म ले लेता, मेरी कोख से क्यों आया तू? यदि तेरा जन्म मेरे कोख से नहीं होता तो तेरा वनवास नहीं होता। मां, दुख के समय में, विपत्ति के समय में धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य धारण करेंगे तो समय बीत जाएगा। मैं पुनः जल्दी ही आपके चरणों में आऊंगा। और मां, बाबा ने हमको बन दिया है, ये सोचकर तुम बाबा से घृणा मत करना, उनकी सेवा करना। वो दुखी है। हाथ जोड़े और जाने लगे। गुरुदेव आए। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं जो रोज ब्राह्मणों को दान करता था वो 14 साल के लिए आज सब दान कर देना। मेरे जाने के बाद दास दासियों को 14 साल के लिए पहले ही सब कुछ दे दो जो हम हर महीने देते थे। गौ ब्राह्मणों को 14 साल के लिए दे दो बाबा। एक कथा आती है भक्तमाल में कि एक ब्राह्मण रोता हुआ आया राम जी के पास और कहा कि बेटा राघव, मैंने तो सोचा था कि आज तेरा राज तिलक हो जाएगा तो मुझे गौएं दान में मिलेगी, तो अब तेरा तो वनवास हो रहा है। राम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इस ब्राह्मण देवता को अयोध्या के बाहर ले जाओ और ये लकड़ी जितनी जोर से फेंके और जहां लकड़ी गिरे वहां से लगाकर ये खड़ा है, यहां तक गौओं को खड़ा कर दो और इनको दान दे देना। जब अयोध्या से निकल रहे हजारों लोग अपने भगवान के दर्शन के लिए रो रहे हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र, पहले इस कोप बाण से निकालो, मुझे कौशल्या के भवन में पहुंचा दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन दशरथ जी डरे हुए हैं कि जिस कैकेयी से मैं इतना प्यार करता था वो तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और कौशल्या के पुत्र को तो वनवास दे रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। लेकिन सोचा कि नहीं, सुमंत्र मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी उठा कर ले जाओ, मैं जा नहीं सकता, उठाओ मुझे ले जाओ यहाँ से कोप भवन से।
कौशल्या जी के भवन में सुमंत जी ले गए। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत, रथ से जाकर बाहर ले जाओ, मेरे बालकों को कहो कि बाबा की आज्ञा है कि रथ में बैठकर बनवास जावे। 4 दिन वन में घुमाना, सत्य दृढ़ व्रत रघुराई न लौटे तो जनक नंदनी जानकी जी से प्रार्थना करना कि बेटी तू वापस आ जा। हम विदेहराज जनक जी को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे, तू वापस आ जा, मेरी प्रार्थना करना। राम राम कहकर दशरथ जी बेहोश हो गए। सुमंत जी रथ लेकर आए अयोध्या के बाहर। कहा कि बेटा राम, आपकी बाबा की इच्छा है कि रथ में बैठ कर जाओ। माता पिता को मन में प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, अपनी जननी जन्मभूमि को प्रणाम किया और रथ में बैठे। रथ जा रहा है, लाखों लोग रथ के पीछे जा रहे हैं। जहां राम वहीं अयोध्या। इस अयोध्या की दीवार को चाटेंगे, क्या करेंगे हम? हमारा राम नहीं है तो अयोध्या किस काम की? लाखों लोग जा रहे हैं। प्रभाते શું થવાનું છે કોઈ नहीं जानता। सवारे राम ने जाती अयोध्या नी हती देवी, न जानकी नाथ जाने उठी न वन में जवान छे। भगवान भी नहीं जान सके कि हमें सुबह उठकर बन जाना है। भगवान बन जा रहे हैं, लाखों लोग रोते रोते रथ के पीछे चल रहे हैं। कीर के कागर जो न पचीर विभूषण पंगन अंगनी बाई। कीर के कागर जो न पचीर पंथ के साथ जो लोग लुगाई। और नदी मगवास के रूप जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीता प्रिया, संग सुबंधु पुनीता प्रिया, संग सुबंधु पुनीता प्रिया, मानो धर्म प्रिया धरी देवाई। राजीव लोचन राम गले गली, आप पुराण बढ़ाऊंगी माई। राजीव लोचन राम दले दली, पाप को राज बनाऊंगी माई। राजीव लोचन राम गले गली, आप पुराण बढ़ाऊंगी माई। राजीव लोचन राम चले दली, पाप को राज बनाऊंगी माई। भगवान राम जी के शरीर पर जो एक बलकल वस्त्र पीला सा शरीर पर था, तो शरीर की लावण्यता, सुंदरता, आभा शरीर की उस पीले कपड़े से निकलकर बाहर दर्शन हो रहा था भगवान का। जैसे एक सुगा पक्षी आता है, वो अपने पुराने पंख के पीछ को गिरा देता है और नए पंख धारण कर लेता है। ऐसे भगवान के वस्त्र आभूषण उतार जाने के बाद में शरीर की जो दिव्यता थी वो खुला दर्शन हो रहा है। साथ में सुंदर भाई है, अपनी पत्नी है,
अयोध्या से इस प्रकार जा रहे हैं जैसे अयोध्या 2 दिन के लिए आए थे मेहमान के रूप में, अब मेहमानी पूरी हो गई, अब वापस जा रहे हैं। कागर कीर जो भूषण तीर शरीर लशोदली नीर जो गाई। कागर कीर जो भूषण तीर शरीर लशोदली नीर जो गाई। कागर कीर जो भूषण तीर शरीर लशोदली नीर जो गाई। कागर कीर जो भूषण तीर शरीर लशोदली नीर जो गाई। मातु पिता प्रिय लोग सब को राजू बताऊं। राजीव लोचन राम जनेता जी बाप को राजो बनाऊं गिनाई। राजीव लोचन राम चले जी बाबू को राजी बताऊं की माई। राजीव लोचन राम जनेता जी बाप को राजो बनाऊं गिनाई। आपने देखा होगा जैसे तालाब में नदी में ठंड के दिनों में सुबह सुबह पानी के ऊपर काई आ जाती है और उस काई को हाथ से हटाओ तो नीचे का सबको दर्शन हो रहा है। वो कपड़े के अंदर से शरीर का तेज बाहर निकल रहा है। इतनी दिव्यता थी भगवान की। अपने भाई को साथ लेकर ऐसे जा रहे हैं जैसे 4 दिन रहने आए थे और वापस जा रहे हैं। देखो रात भर से राजा राम नाम संकीर्तन कर रहे थे अयोध्या के लोग कि कल राज तिलक हो जाएगा। सुबह वनवास हो गया। 24 घंटे में किसी ने पानी नहीं पिया था। वहां से 7 किलोमीटर दूर अयोध्या से तमसा नदी है। तमसा नदी के तट पर सब आए। संध्या हो गई। भगवान ने कहा कि हे मेरे प्यारे अवधवासियों, आज की रात्रि हम यहीं निवास करेंगे, कल प्रातः यहाँ से यात्रा करेंगे। अब वो 24 घंटे से पानी नहीं पिया था, दिन भर से रो रहे थे। जो जहां गिरा वहीं सो गया। लाखों आदमी तमसा नदी के तट पर बेहोश गहरी निद्रा में पड़े हुए हैं। तमसा नदी की तट पर रेत में भगवान राम जी ने एक पत्थर का तकिया सराहना लगाकर चित्ते भगवान सोते थे। मर्यादा के लिए बीच में बाण रखते थे। सीता जी दाहिनी करवट सोती थी पत्थर का तकिया लगाकर। लक्ष्मण जी का जागरण आज से शुरू हुआ। दूर वीरासन से खड़े देख रहे हैं। लक्ष्मण जी सबको देखते देखते आए कि लाखों लोग बेसुध सब पड़े हुए हैं। किसी को होश नहीं, कोई कहां कैसे सोया हुआ है। सबको देखते देखते जब सीताराम जी पर नजर टिकी कि मेरे परमात्मा पत्थर का तकिया लगाकर सोए हुए हैं, फिर तो जोर से रो पड़े। और जैसे लक्ष्मण जी जोर से रोए तो सुमंत जी को लगा कि कोई रो रहा है। सुमंत जी दौड़ते आए। लक्ष्मण सुमंत जी को बाहों में भरकर जैसे बालक अपने माँ बाप के पास भी होता है, लक्ष्मण जी रोने लगे। सीताराम जी भी दौड़ते हुए आए, लक्ष्मण के माथे पर हाथ फेरने लगे। भैया क्यों रोते हो? देखो तुम तो हमारे साथ चल रहे हो, क्यों रोते हो तुम?
सीता जी से कहा कि हे जानकी, अब लक्ष्मण का ध्यान रखना है। जैसे पलके आंखों की गोलक की रक्षा करती है, ऐसे हमें लक्ष्मण का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अलग बैठे रहें और लक्ष्मण अकेला रोता रहे। सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, आधी रात बीती है, अभी प्रातः काल अयोध्या के लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। अभी रथ को पहले चारों दिशाओं में दौड़ा दो और फिर हमें ले जाओ। सुमंत जी ने अपने रथ को चारों दिशाओं में दौड़ाया और 80 किलोमीटर दूर संगवीरपुर में प्रातः 5-6 बजे पहुंच गए। संगवीरपुर के राजा निषाद राज दौड़ते हुए आए, पूरा गांव दौड़ते आया। सबको मालूम था कि भगवान का वनवास हुआ है, तो प्रथम यात्रा यहां से तो जाएंगे भगवान। सब लोगों ने हाथ जोड़ते कहा, हे नाथ, आप संगवीरपुर में निवास कीजिए। निषाद राज ने कहा कि हे नाथ, के माँ ने अयोध्या का राज ले लिया, कोई परवाह नहीं। संगवीरपुर का राज आपके बाबा ने हमको दिया था, आपका ही है। आपका राज तिलक यहाँ कर देता हूँ, आप यहाँ निवास कीजिए। भगवान ने कहा कि हे मेरे सखा, मैं तो 14 साल तक किसी के गांव में नहीं जाऊंगा, वन में रहूंगा। मेरी माँ की ऐसी आज्ञा है कि तेरे गांव के बाहर शीशम का पेड़ जो है, बस रात्रि यही रहेंगे। इधर रात्रि पूरी हुई, अयोध्या के लोग उठे, चारों तरफ दौड़ने लगे, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। सब रोते रोते अयोध्या वापस आए। सब अपने अपने मकान के अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजे बंद कर लिए। कोई किसी से बोलता नहीं, कोई किसी की तरफ देखता नहीं। सबके दरवाजे बंद है, जैसे वीरान अयोध्या हो गई हो। जो घर रहे थे वृद्ध, जो बच्चे, वो पूछने लगे कि आप छोड़कर कैसे आ गए, आप तो उनके साथ गए थे। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हम सारी रात जागे हुए थे। हम सोचे कि सुबह साथ में जाएंगे, लेकिन परमात्मा रात को ही निकल गए। अब तो उनकी कथा, उनकी लीला को ही कहकर सुनकर उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राम राम के रहे, वो हमारे रहे। राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे
डगर पे कथाएं कही जाएगी, इस डगर पे कथाएं कही जाएगी, इस डगर पे कथाएं कही जाएगी, इस डगर पे कथाएं कही जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट 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 जाएगी। राम राघव दुलारे हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, राम राघव दुलारे हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धारा ये बहती रहे, 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 नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, अपने तन मन को राघव पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, अपने तन मन में राघव वो वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, राम राघव सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हमारे कोई प्रिय का वियोग हो जावे तो बस उसकी कथा कहेंगे, उसकी बातें कहेंगे तो निकटतम का सुख अनुभव होगा। अयोध्या के लोगों ने कहा कि बस भगवान की कथा जिस जिस जगह होगी हमारी जिंदगी वहीं कट जाएगी। इधर निषाद राज गुह ने शीशम के पेड़ के नीचे कुसा की सैया तैयार की। भगवान रात्रि शयन करने लगे। निषाद राज ने सब मसाल लेकर चारों तरफ आदमी खड़े कर दिए। भगवान राम जी ने कहा कि सखा, मेरी सुरक्षा के लिए मेरा भाई लक्ष्मण है, आज तुम सुरक्षा के लिए इतने लोग खड़े कर दोगे, कल कौन करेगा? मेरा भाई है ना, इनको कहो कि ये घर जावे। तो निषाद राज ने कहा कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए थोड़ी खड़े करे हैं। बोले फिर? बोले मेरी सुरक्षा के लिए मैंने खड़े किए। बोले क्यों? बोले तमसा नदी के तट पर सब सोए रहे, आप चले आए, यहाँ भी मैं सोया रहूं और आप चले जाऊं। ये मसाल लेकर सब खड़े हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे महाराज।
फिर तो भगवान राम जी ने कहा कि हे सखा, हम नहीं जाएंगे, आज की रात भी तेरे पास ही रहेंगे। भगवान सो गए। लक्ष्मण जी और निषाद राज भगवान के शयन दर्शन कर रहे हैं। निषाद राज भगवान के बचपन के सखा हैं और अयोध्या में भगवान कैसे सोते थे निषाद राज को मालूम है। सुरभि सुभग सुरभि भय फेन समाना, कोमल कलित सुपेतु नाना, विविध बसन उपदान तुराई, क्षीर फेन मृद विशेष सुहाई। जब गाय का दूध निकालते हैं बाल्टी में और जो फेस ऊपर आता है, ऐसी सैया पर सीताराम जी सोयन करते थे अयोध्या में। निषाद राज देख कर आया था और आज ये कुशा की सैया पर सोए हुए देखा तो निषाद राज जोर से रो पड़ा। सोवत प्रभु ही निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषाद, तन पुलकित जल लोचन बहरी, वचन सुप्रेम लखन सन कह। निषाद राज ने कहा कि कैकेयी महारानी कितनी हल्की बात कर गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मां होकर भी देखो सुख के समय हमारे परमात्मा को दुख दिया। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मेरे भाई सखा, किसी को क्या दोष दिया जाए। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे मेरे भाई, कोई किसी को सुख या दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सब ब्रह्म का फंदा है। हमारा ब्रह्म है, वास्तविक इनकी सत्ता है ही नहीं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है, धरती पर घर धन परिवार स्वर्ग और नरक, जहां तक का व्यवहार देखने और सुनने में आता है, विचारने में आता है, इन सब का फल एक मोह हमारा ज्ञान है। उनकी सत्ता को कोई नहीं रोक सकता, जन्म को कोई नहीं रोक सकता। पंजाब में अमृतसर में एक माता को 5 लड़कियां पैदा हुई। जन्म को कौन रोक सकता है? मरण को कौन रोक सकता है? निश्चित समय हुआ कि तुरंत शरीर छोड़ना पड़ता है। संयोग जितना है उतना ही रहेगा, वियोग की घड़ी है तो कोई नहीं रोक सकेगा। हे मेरे भाई, इनकी कोई वास्तविक सत्ता थोड़ी है, ये ऊपर ऊपर ही हमारा भ्रम है, मोह एक अज्ञान है हमारा, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को दोष देना नहीं चाहिए, हमारे ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, राजा को सपना आया तो सपने में वो राजा भीख मांगने लगा कटोरा लेकर, और किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया तो रोने लगा। तो रानी ने जगाए, उठो, रोते काहे को? राजा ने कहा कि मैं कौन हूं? भाई तुम महाराज हो, रो क्यों रहे हो? बोले सारी रात्रि भीख ही मांगता रहा। तो रात्रि का देखा हुआ सपना जब हम जाग जाते हैं, खड़े होते तो झूठा हो जाता है कि अरे वो तो सपना आया था। ये भी 100 वर्ष का सपना है हमारा। ये 100 वर्ष का सपना कब झूठा होगा? जब हम मर जाएंगे, सदैव के लिए आंखें बंद होगी, तब लगेगा कि ओ ये तो 100 वर्ष का सपना था। रात्रि का देखा हुआ सपना सवेरे जागने पर झूठा हो जाएगा, और ये जिंदगी का 100 वर्ष का सपना सदैव के लिए मरने के बाद झूठा हो जाएगा। प्रमाणित बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मित्र थे राधा बाबा, दोनों एक कक्षा में पढ़ते थे। बड़े होकर वो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और उनके मित्र जो थे वो उच्च कोटि के संत बने। गोकुल गोरखपुर में रहते थे राधा बाबा, राधा नाम था उनका, सदैव राधा जी के ध्यान में तल्लीन रहते थे। वो राधा बाबा को पता लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूरे हो गए, शरीर छोड़ दिया है,
इलाहाबाद में उनका शरीर है। तो जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं होता तब तक जीवात्मा उस शरीर के आगे पीछे घुमा करती है, प्रवेश करना चाहती लेकिन प्रवेश नहीं कर पाती। तो राधा बाबा ने सोचा कि मेरा मित्र है, राधा बाबा की जीवात्मा भी, शरीर वहीं गोरखपुर पड़ा हुआ है, उनकी जीवात्मा भी निकली और इलाहाबाद पहुंच गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का शरीर पड़ा हुआ था, शव। उसके बाद जाकर उनकी जीवात्मा से कहा राधा बाबा ने कि मित्र मुझे पहचानते हो, कौन हूं मैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ पहचानता हूं, तुम मेरे मित्र हो, हम साथ में पढ़ते थे। बड़ा होने पर मैं प्रधानमंत्री बना देश का, तुम संत बने। बोले अब कैसा लग रहा है? राधा बाबा ने पूछा, 14 प्रश्न पूछे। पंडित जी ने कहा कि पश्चाताप, इतना अच्छा स्वर्ण अवसर मिला, मनुष्य जन्म मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, धन संपत्ति मिली, सम्मान मिला, लेकिन कोई भी सदुपयोग नहीं कर पाया। तो ये 100 वर्ष का सपना है, ये झूठा कब होगा? जब हम मर जाएंगे। फिर सोचेंगे अरे वो तो सपना था, रात्रि का देखा वो सपना सुबह झूठा होता है, 100 वर्ष का सपना सोने के बाद झूठा होता है। ये हमारे लक्ष्मण जी, इसको लक्ष्मण गीता बोलते हैं। रामायण में भी गीता है, लक्ष्मण गीता, राम गीता। जो राम जी उपदेश करते हैं उसका नाम राम गीता है, जो लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं जीव कल्याण के लिए, उनका लक्ष्मण गीता नाम रखा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मेरे सखा, तुम दुखी मत हो। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे मेरे भाई, मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम करना ही वास्तविक परमार्थ और स्वार्थ है। सारी रात कथा होती रही, प्रातःकाल हुआ, भगवान राम जी ने बड़ का दूध मंगाया, अपनी जटाएं बांधी। सुमंत जी देखते रहे। सुमंत जी समझ गए कि मेरे परमात्मा वापस नहीं लौटेंगे। जैसे बालक रोता है ऐसे सुमंत जी झरझर रोने लगे। भगवान समझा रहे हैं कि बाबा आप हमारे पिता के तुल्य हो, आपकी मंत्रणा के लिए इंद्र लोक में इंद्र आपको बुलाते थे, आप इतने उच्च कोटि के विचारक हो, आप रो रहे हो। वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होता है और अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान है। बाबा आप धैर्य धारण करें। सत्य न दूसरा धर्म समाना, धर्म यदि है तो सत्य का पालन करना ही धर्म है। दिनों को जाते देर नहीं लगेगी, 14 वर्ष बाद पुनः आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। सुमंत जी ने कहा कि महाराज ने एक आज्ञा और दी है। बोले क्या कहा है मेरे बाबा ने? बोले कहा है कि 4 दिन बंद दिखाकर मेरे बालकों को वापस अयोध्या ले आना। संशय छोड़कर, सब संशय छोड़ देना कि वचन मांगे थे, वरदान मांगा था, सब छोड़कर ले आना मेरे बालकों को। भगवान कहने लगे कि देखो हम क्या कहें, पुत्र अपने पिता को उपदेश कैसा करे? आप सत्यता का पालन खुद भी करें, मेरे से भी करवाएं। सुमंत ने कहा कि एक आज्ञा और दी है। बोले क्या कहा मेरे बाबा ने? बोले कि जनक नंदिनी जानकी वापस लौटाए। भगवान राम जी ने पुनः सीता को एक बार फिर कहा कि वैदेही अभी एक रात्रि ही बन का हुआ है, तुम वापस चले जाओ। तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी है, तुम्हारे लिए कोई वनवास की अवधि थोड़ी है, तुम्हें वनवास थोड़ी हुआ है। तुम्हारा दिल करे तो जनकपुरी चले जाना, तुम्हारा मन करे तो अयोध्या चले जाना, जहां चाहो वहां रहना, लेकिन वन में बहुत कष्ट है वैदेही। मेरे माता पिता की सेवा होगी। जनक नंदिनी जानकी जी ने कहा कि नाथ, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जाएगी? चांदनी चंद्रमा का त्याग करके कहां जा सकती है?
मैंने अयोध्या का सुख भी देखा है और मिथिला जनकपुरी का सुख भी देखा है, लेकिन जहां आपके चरण है मैं आपके चरणों के पास ही रहूंगी। वही मेरे लिए अयोध्या है, वही मेरे लिए जनकपुरी है। मुझे साथ ले चलिए। सुमंत जी से कहा कि बाबा हमारे माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। भरत आवे तो भरत को राज तिलक करना और मेरी विनती सुनाना। भगवान कह रहे हैं कि हे भाई भरत, राज्य पर बैठकर अपनी तीनों माताओं को बराबर प्यार करना, उनकी सेवा करना। इसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वे वचन कहे, लेकिन राम जी ने कहा कि ये लक्ष्मण बच्चा है, अभी बच्चा दुखी में कुछ भी बोल देता है, तो इसकी बात वहां मत सुनाना। सुमंत जी ने कहा कि मैं गंगा के तट तक चलूं, आपको पहुंचाने के लिए नाव में आप बैठ कर जाओगे, गंगा पार उतरना है। तो भगवान राम जी ने सोचा कि गंगा के तट पर जो मेरा भक्त केवट है, देश का प्रधानमंत्री वहां गंगा के तट पर खड़ा रहेगा तो हमारे भक्त का साहस ही टूट जाएगा। तो भगवान राम जी ने एक बात ऐसी कही सुमंत जी को, कहा कि आपको बाबा ने क्यों भेजा है? बोले 4 दिन वन घुमाकर वापस लाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि यदि आप गंगा के तट तक चलोगे तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि आप हमको वापस ले जाने के लिए नहीं आए थे, गंगा के तट तक छोड़ने आए थे। और यदि आप शीशम के पेड़ के नीचे यहाँ रुक जाओगे, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप बाबा से कह सकते हो कि राघव ही हमें छोड़कर चले गए। ये बात सुनी तो सुमंत जी साहस ही नहीं कर पाए कि मैं गंगा के तट तक चलूं। एक बात सुमंत जी ने फिर कही कि राघव 14 साल यही रहूंगा मैं, जब वापस आओगे तो अपने रथ में बैठाकर फिर आपको ले जाऊंगा, खाली रथ नहीं ले जाऊंगा अयोध्या। भगवान राम जी ने कहा कि देखो, आप जब तक अयोध्या नहीं जाओगे तब तक हमारी छोटी माँ मिथ्या दोष लगाएगी कि राम बनवन कहीं नहीं गया, यहीं कहीं घूमता होगा। जब आप चले जाओगे तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राम बन चला गया है। हमारे पिता पर वो दोषारोपण करेगी कि राम को बनवन नहीं भेजा, इधर ही कैसे मन पे घुमा रहा होगा। आप जाइए वापस। पुनः एक बार सुमंत जी अपना बालक ही मानते थे, राघव को हृदय से लगाया और यहां से गंगा के तट पर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी आए। लखन सचिव सी किए प्रणामा, सबही सहित सुख पायो रामा। गंगा के तट पर खड़े हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्नता सीता जी को हुई, लक्ष्मण जी को हुई। सीता जी को यह प्रसन्नता हुई कि राजमहल में रहते तो एक मर्यादा थी, हम सदैव भगवान का मुखारबिंद नहीं देख सकते थे, क्योंकि राजभवन में तो बंद रहना पड़ता था, घूंघट काट के रहना पड़ता था, पर्दे में रहना पड़ता था। अब वन में है, 24 घंटा सरकार का दर्शन करूंगी। पहले तो भगवान का दर्शन करने के लिए, अरे सखी देखो वो कोयल जा रही है, तो कोयल देखने के बहाने दर्शन करना, कोई मृग जा रहा है उसको किसी के बहाने भगवान का मुखारबिंद का दर्शन करती थी। अब 24 घंटे दर्शन करूंगी। तो बहुत प्रसन्नता हुई, लक्ष्मण जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि अयोध्या में रहते तो सभी सेवाएं बढ़ जाती थी, अब पूर्ण सेवा मैं ही करूंगा। गंगा के तट पर खड़े भगवान, और यहाँ से बहुत ही प्यारा प्रकरण शुरू होता है। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का प्रकरण और राम कथा में केवट प्रसंग। ये प्रसंग ऐसे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, करोड़ों ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होए। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र अपने भक्त को कैसा दाह लड़ाते हैं और श्री कृष्ण भगवान सुदामा से कैसी सेवा करते हैं। ये 2 भक्तों की कथा पूरी भागवत का सार है, हृदय है, माखन है, और राम कथा का हृदय केवट प्रसंग है। मांगी नावन केवट आना, कई कुमार मरम में जाना।
केवट आना, हरि तुम्हार मरम में जाना। गंगा के तट पर भगवान खड़े हैं।